आप सभी प्रेमियों को एक बार फिर से सादर जय गुरुदेव। माफ़ी चाहता हूँ कि इस बार का वीडियो थोड़ा सा लेट आप लोगों को मिल पा रहा है। एक गुजारिश करूँगा कि मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखें, तो इससे कि आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगी। आज की कहानी जो है परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जीवन चरित्र से लिया हुआ है और उसका यह 7वां भाग है। यह कहानी आपको अच्छी तरह से तभी समझ में आएगी कि जब आप इसके पिछले भाग को देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी मेरे वीडियो को देखा नहीं है पिछले भाग को, तो वो मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि अयोध्या के साधुओं के व्यवहार के बारे में स्वामी जी महाराज जी ने 21 मई 1971 को आजमगढ़ के सत्संग में कुछ इस तरह बताया कि अयोध्या के साधुओं का अगर हाल सुनाएंगे तो लोग तालाब में कूद पड़ेंगे। हमने उनके बर्तन बहुत मांजे, उनके बर्तनों को साफ करते करते मेरे हाथ घिस गए, परंतु मुझे कुछ न मिला। आपको बताते चलें कि कुछ न मिला का मतलब यह है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज परमात्मा की खोज में निकले हैं, उसी को कह रहे हैं कि कुछ भी न मिला। ईश्वर की खोज में स्वामी जी महाराज घूमते घूमते गोरखपुर ज़िले में जब भ्रमण कर रहे थे तो बांसगांव तहसील के उनवल के जमींदार ठाकुर राजा साहब शंभू सिंह जी ने स्वामी जी को किशोरावस्था में उन्हें देखा और उन्हें देख करके वो दंग रह गए, यानी कि स्वामी जी महाराज की तरफ वो आकर्षित हो गए और अपने घर का सदस्य बना करके स्वामी जी को रखना चाहा। इन्होंने ऐसा सोचा, यानी कि शंभू सिंह जी ने ऐसा सोचा कि इनकी शादी करा दूंगा और इन्हें हम अपने परिवार में ही रखेंगे। यह लड़का इतनी ही कम उम्र में साधु वेश में यहाँ वहाँ अपना जीवन व्यर्थ में ही बिता रहा है, तो शंभू जी ने अपने आदमियों से स्वामी जी को पकड़वा लिया और अपने महल में बुलवा लिया और वहीं पर रखने लगे। एक दिन रात में स्वामी जी महाराज उनके महल से भाग गए। भागते हुए खजनी आए और वहाँ से सहजनवा रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए और रेलगाड़ी में बैठ करके स्वामी जी लखनऊ पहुँच गए। इस घटना का जिक्र स्वामी जी महाराज जी ने अपने सत्संग में स्वयं 19 मई 1969 को नंदा नगर इंदौर में इसका जिक्र किया कि गोरखपुर में एक जमींदार थे जिन्होंने मुझे पकड़वा कर अपने घर ले गए, तो मैंने कहा कि हम कहाँ आ गए। स्वामी जी महाराज जी तो परमात्मा की खोज में निकले थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम कहाँ आ गए। इन्होंने 2 सिपाही लगाए और कहा कि अगर ये भागा तो जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। कुछ मालूम नहीं था कि मुझे उन्होंने रोक कर क्यों रखा था। मैंने उनके मैनेजर से कहा कि मैं तो घर से भजन के लिए भागा हूँ, भजन करने के लिए भागा हूँ, मुझे जाना है। तो उसने कहा कि जब आपको मौका मिले तो आप निकल जाना। स्वामी जी महाराज जी आगे कहते हैं कि मैं रात को 2 बजे पेशाब करने के लिए उठा और वापस आकर के सोने लगा। सिपाहियों ने समझा कि मैं सो गया हूँ और वे भी सो गए। जब वे सो गए
तो मैं ऐसे रास्ते से भागा कि जिधर से कोई भी आता जाता न हो। स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी में बैठ गया। नैकामऊ गांव, जो मैनपुरी से लगभग 23 मील की दूरी पर और बेबर से 3 मील के आगे है। तारीख 2 जुलाई 1970 को शिवपाल सिंह जी के घर पर स्वामी जी ने इस घटना का जिक्र किया कि उनवल के ठाकुर साहब शंभू सिंह जी के यहाँ से रात्रि में भागकर आया और खजनी के रास्ते सहजनवा आकर जनता गाड़ी का नाम है, जनता गाड़ी से लखनऊ आया। ठीक उसी के बाद ठाकुर शिवपाल सिंह जी से मिला था। उसके बाद बराबर इस रास्ते से आते जाते यहाँ रुकता हूँ और इसी घटना का जिक्र करते हुए, यानी कि शंभू सिंह जी ने जो स्वामी जी महाराज को पकड़वा रखा था, उसी के बारे में अभी बात चल रही है। तो इसी घटना का जिक्र करते हुए स्वामी जी महाराज जी ने 1964 को झोरिया गांव, गोरखपुर जिले में शाम को 4 बजे के सत्संग में ऐसा बताया कि मैं उनवल के राजा शंभू सिंह जी के यहाँ रहता था। कहते थे कि ज़मीन दे दूँगा। स्वामी जी महाराज जी को शंभू सिंह जी कहते थे कि मैं आपको ज़मीन दे दूँगा, शादी करा दूँगा, लेकिन आप यहीं पर रहो। मैं रात को वहाँ से भाग निकला जब मेरे पास पैसे नहीं थे। जिस दरमियान स्वामी जी महाराज जी शंभू सिंह जी के यहाँ से निकले थे, उनके घर से भागे थे, तो गुरु जी के यानी स्वामी जी महाराज जी के पास पैसे नहीं थे। गोरखपुर से भाग करके जब स्वामी जी महाराज लखनऊ पहुँचे तो लखनऊ से सीतापुर की ओर जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ करके सीतापुर आ गए और सीतापुर स्टेशन पर उतरे। वहाँ शिवपाल सिंह निवासी ग्राम नैकामऊ मैनपुरी, जो लकड़ी के ठेके का काम करते थे, इनसे स्वामी जी महाराज जी से मुलाकात हुई। स्वामी जी महाराज जी के रूप, रंग और भाव को देख करके शिवपाल सिंह जी बहुत ही प्रभावित हुए। उस वक्त स्वामी जी के पास केवल एक कमंडल था। जैसा कि आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप ये जान सके होंगे कि स्वामी जी महाराज जी बाल साधु का रूप धारण कर चुके थे और उनके हाथ में महज एक कमंडल ही था। इसी मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह जी स्वामी जी महाराज को अपने घर नैकामऊ गांव में लिवा गए। कुछ दिन स्वामी जी महाराज इनके घर पर ही रहे। फिर तब से ऐसा भाव प्रेम उन शिवपाल सिंह जी और स्वामी जी महाराज जी का जुड़ा कि जब कभी भी स्वामी जी महाराज उधर से निकलते तो शिवपाल सिंह जी के घर वे जरूर जाते थे। तारीख 30 नवंबर 1970 को जब स्वामी जी महाराज जी अपने प्रेमियों के साथ इनके घर पहुँचे तो शिवपाल सिंह जी जिनकी उम्र उस समय 50 और लगभग 50 से 55 की रही होगी, तो उन्होंने बताया, यानी कि अब यहाँ से कहानी शिवपाल सिंह जी के मुख से बताई जा रही है आपको। उन्होंने बताया कि इधर से आते जाते स्वामी जी महाराज मेरे घर बराबर आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं इनको कभी भी समझ न पाया। स्वामी जी महाराज जी को समझना तो इतना आसान था नहीं, और इसके बारे में भी मैं एक वीडियो जल्द ही रिलीज़ करूँगा। बहरहाल, तो वो कह रहे हैं कि हम स्वामी जी महाराज जी को समझ न पाए। उन्होंने स्वामी जी महाराज जी के उस समय के रंग रूप के बारे में कुछ इस तरह बताया कि मुझे आज इस शक्ति
का परिचय स्वामी जी महाराज जी ने उस समय नहीं दिया था। वे स्वयं मेरे यहाँ आते रहे हैं, बहुत लंबे समय हमारे यहाँ रहे भी हैं, और जो कुछ भी मेरे घर में रूखा सूखा रहता था बड़े ही श्रद्धा भाव से वो पाते रहे हैं। परंतु मैं क्या जानूं, मैं तो जैसे अन्य साधु महात्माओं को समझता था, हम तो उसी तरह से स्वामी जी को भी समझते थे। वह तो बिल्कुल हमारे घर के ही मालूम होते थे। इतना गहरा प्रेम भाव शिवपाल सिंह जी और स्वामी जी महाराज जी के बीच में था कि जैसे स्वामी जी महाराज जी शिवपाल सिंह जी के घर के सदस्य ही मालूम चलते थे। मुझे ये भी नहीं लग पाता था कि ये किस तरह के महात्मा हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी बनावटी ढोंग पोंग ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थीं। ऐसे ही सादे वेश में रहते थे, परंतु मैं कभी भी इन्हें पहचान नहीं पाया। मेरे साथ इनका बहुत समय बीता है जिसका वर्णन तो बहुत ही कठिन है। शिवपाल सिंह जी इन बातों को बताते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ यानी हमारे साथ स्वामी जी महाराज जी का बहुत लंबा समय बीता है, जिसे यूं ही बयान कर देना बहुत ही कठिन है। और इनकी विभिन्न लीलाओं को देखा हूँ, लेकिन समझ न पाया कि ये कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। इन बातों को शिवपाल सिंह जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी ना समझ पाया। स्वामी जी जब मेरे घर आए तो कुछ दिन रुके और अपना ईश्वरीय भजन किया करते थे। स्वामी जी मेरे घर में इतना हिल मिल गए थे कि मालूम होता था कि ये मेरे घर के मालिक हैं। शिवपाल सिंह जी हुजूर स्वामी जी महाराज जी को कहते हैं कि इतना हिले मिले हुए थे, लगता था कि यह मेरे घर के मुखिया, मेरे घर के मालिक हैं। अगर घर में कोई मेहमान आ जाता था तो स्वामी जी घर में जाते थे, स्वयं सबकी सेवा करते थे। और स्वामी जी महाराज उस समय पूरी अपनी युवावस्था में थे। उनकी तंदुरुस्ती बहुत ही अच्छी थी। वैसा नौजवान मुझे कहीं नज़र ही नहीं आता था। शरीर बिल्कुल शीशे जैसा चमकता रहता था और भोजन बहुत ही कम लेते थे, और कोई विशेष घी दूध ऐसा कुछ भी नहीं वो सेवन किया करते थे कि इस वजह से स्वामी जी का जो तन बदन है वह इतना मनमोहक लगता था। वे हमेशा सादा स्वच्छ और शाकाहारी भोजन ही लिया करते थे। दो बातें कर लेता हूँ। वक्त के संत सदगुरु परम पूज्य मेरे गुरु जी महाराज जो उज्जैन में रहते हैं, जिनका आश्रम उज्जैन है, उन्होंने ये फरमाया है कि साल 2021-2020 से ज़्यादा खराब जाएगा। जितना ज़्यादा हम प्रचार प्रसार अपने माध्यम से अपने स्तर से कर सकते हैं, हम बिल्कुल ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हमें प्रचार प्रसार का मौका मिले या ना मिले, इसे कोई नहीं जानता है। सभी लोग शाकाहारी रहें, नशे से दूर रहें, ऐसे किसी भी नशे का सेवन न करें कि जिससे बुद्धि पागल हो जाए। और वक्त के आने वाले यानी वर्तमान समय में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए जय गुरुदेव नाम का सहारा लें। जब कभी भी मुसीबत आप पे आन पड़े तो आप अगर शाकाहारी हैं, नशे से मुक्त हैं, तो आप जय गुरुदेव नाम बोल करके मुसीबत में अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज जी ने यानी कि उज्जैन वाले बाबा जी ने, हमारे गुरु महाराज जी ने ये कहा है कि हम अपने घरों में
सुबह और शाम 1-1 घंटे जय गुरुदेव नाम की धुन ज़रूर करें। परिवार के साथ में मिल कर के करें। खुद भी बचें, अपने बीवी बच्चों को बचाएं, परिवार वालों को बचा लें, रिश्तेदारों को बचा लें, मिलने जुलने वालों को बचा लें। जिन किसी को भी हम बचा सकते हैं हम बचा लें। दोस्तों, संत महात्मा जल्दी कोई बात खुल के नहीं बताते हैं, इशारों में ही वो बात को बताया करते हैं। समझना और न समझना ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। हम कितना समझ पाते हैं उनकी बातों को, कितना नहीं समझ पाते हैं, ये हम तय करेंगे। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हम सभी शाकाहारी हो जाएं और जिस तरह से एक इंसान को रहना चाहिए, इंसान बन कर के हम उसी तरह से रहें। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव।